हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। हम बात करेंगे कि कहां से ये वैक्सीन आई है, कैसे काम ये वैक्सीन करती है, क्या साइड इफेक्ट हैं इस वैक्सीन के, कितने रुपए में अवेलेबल होगी हमारे लिए और कितनी हद तक ये कारगर है वैक्सीन, और एक बार वैक्सीन लगने के बाद कितने समय तक ये हमें कोरोना से बचा सकती है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में भी कोविशील्ड ही है। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने पार्टनरशिप करके एस्ट्राजेनेका के साथ, और भारत में जो इसका प्रोडक्शन है वो कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, जिसके कि सीईओ आधार पूनावाला हैं। और कोविशील्ड जो है वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। और कोविशील्ड की जो कीमत है वो 300 रुपये है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी 300 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। पर भारत की बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम अपने सिटीजन्स को, लोगों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। और आइए बात करते हैं कि ये वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, या फिर बात करेंगे ये कोविशील्ड वैक्सीन काम कैसे करता है। तो जब कभी आप कोरोना वायरस को देखेंगे तो कोरोना वायरस की बॉडी के ऊपर जो है ये कई तरह के ये स्पाइक्स होते हैं, काफी सारे स्पाइक्स होते हैं। और ये जो स्पाइक्स होते हैं यही हमारी बॉडी की सेल्स के साथ मिलते हैं, सेल को पेनिट्रेट करते हैं और अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी सेल्स के अंदर डालते हैं। और इस तरीके से हमारी सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ जाता है और हमारी सेल इन्फेक्टेड हो जाती है और वो खुद से फिर वायरस को प्रोडक्शन करना चालू कर देती है, और इस तरीके से ये वायरस हमारी बॉडी में फैलता है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वैक्सीन बनाने में वो ये है कि हम अपनी बॉडी की सेल्स को कोरोना वायरस के साथ मिलने ही ना दें। और कोरोना वायरस जो हमारी बॉडी के सेल्स के साथ मिलता है वो मिलता है अपने स्पाइक्स की वजह से। तो हमारा जो वैक्सीन बनाने के पीछे मोटिव है किसी ना किसी तरीके से इस स्पाइक को खत्म करना, क्योंकि अगर ये स्पाइक ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ये कोरोना जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फिर हमारी सेल्स में ये अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं दे पाएगा और हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और अब वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वीक वायरस को लेते हैं और उस वीक वायरस के अंदर हम कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव कर देते हैं कि वो जो है उस प्रोटीन को बनाए जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है कोरोना वायरस के केस में। और उस कमजोर वायरस को हम अपनी बॉडी में भेजते हैं। जब वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स के साथ मिलता है, हमारी बॉडी की सेल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, और जब हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तब हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो स्पाइक्स बनाने लग जाती हैं जो कि कोरोना वायरस के अंदर होते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी वो स्पाइक्स बनाने लग जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स में वो स्पाइक बनने लग जाते हैं, तब हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता लगता है कि ये जो स्पाइक्स हैं ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन स्पाइक्स को मारने की कोशिश करता है। वो तरह तरह के केमिकल्स का कम्बिनेशन बनाता है और ट्राई करता है कि किससे वो मर जाएगा। और जब उसको सही कम्बिनेशन मिल जाता है तो वो उस कॉम्बिनेशन से उन स्पाइक्स को मार देता है। और अगर अब एक बार हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये पता लग गया कि इस केमिकल से ये जो स्पाइक्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो जब वाकई में हमारे ऊपर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी को पहले से पता होगा कि इसके स्पाइक्स को किस तरीके से खत्म किया जाए, और वो एग्जैक्टली सेम तरह का केमिकल अपने अंदर से निकालेगा और उन स्पाइक्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा और वो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से ये वायरल वेक्टर वैक्सीन काम करती हैं। और जो वीक वायरस यहाँ पर कोविशील्ड में लिया गया है वो एक एडिनो वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड वायरस है चिंपैंजीज का, और उसकी मदद से ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जाती है। और आइए बात कर लेते हैं कोविशील्ड की एफिकेसी के बारे में, यानी कि कितनी हद तक ये वैक्सीन जो है कारगर है। तो बताया ये जा रहा है कि जो कोविशील्ड है इसकी जो एफिकेसी है वो 70% तक है, यानी कि 70% ये कारगर है हमारी बॉडी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। पर कुछ हाल ही में ऐसी स्टडीज भी हुई हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि अगर दोनों वैक्सीन की डोजेस के बीच में 2 से 3 महीने का अगर गैप रखा जाएगा तो इस वैक्सीन की जो काम करने की क्षमता है वो 90 से 95% तक बढ़ाई जा सकती है। और शुरू में आपने सुना भी होगा कि बहुत से डॉक्टर्स को, बहुत से लोगों को जिन्हें वैक्सीन लगी थी उनको कोरोना हो गया है, और वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि वो जो 2 डोजेस देनी होती हैं कोरोना की वो जल्दी समय पर 28 दिन के या 21 दिन के टाइम पीरियड के बाद उनको दे दी गई थी, इसलिए वो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई जितनी वो इफेक्टिव हो सकती थी। अगर इस वैक्सीन को हम 2 से 3 महीने के गैप में लेते हैं तो ये वैक्सीन हमको 90 से 95% तक की
एफिकेसी देती है और एक बार दूसरी डोज लग जाने के बाद ये वैक्सीन हमें 6 महीने तक कोरोना वायरस से बचा सकती है। 6 महीने के बाद हमको फिर से एक और बूस्टर डोज लेनी होगी जो हमें आगे वायरस से बचाएगी। और आइए बात कर लेते हैं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि कॉमन है, 10 में से 1 व्यक्ति को होते हैं, जो कि है जहाँ पर वैक्सीन लगी है वहाँ पर दर्द होना, वहाँ पर थोड़ा लाल हो जाना, या फिर टेम्परेचर का बॉडी का बढ़ जाना, बुखार लगना या सर्दी लगना। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। पर कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि अनकॉमन है, यानी कि 100 में से किसी एक को होते हैं, जैसे कि चक्कर आना या फिर पेट में दर्द होना, भूख खत्म हो जाना। तो इस तरह के कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि थोड़े रेयर हैं। तो ये थी कोविशील्ड के बारे में पूरी जानकारी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।